नमस्कार। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे पहले 60% डाल चुका हूँ। इस वीडियो में 61 से लेकर के 86 तक प्रश्न है और बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न 61 नंबर। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नागभट्ट सेकंड, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज और कूट। सबसे पहले आएगा वत्सराज, उसके बाद में आएगा नागभट्ट सेकंड, उसके बाद में आएगा महेंद्रपाल और सबसे लास्ट में महिपाल। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल, बृहद्रभट्ट फर्स्ट। तो कौन सा नहीं है? बृहद्रभट्ट फर्स्ट। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयश्री सिद्धराज, विद्याधर। तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो किसको प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, सेन वंश द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? सेन वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे? विज्ञानेश्वर, हेमचंद्र, राजशेखर, जीमूतवाहन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे और जीमूतवाहन थे। राजशेखर मध्यकालीन में नहीं थे, पहले थे, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 67 नंबर। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल, इंद्र तृतीय। तो किसके शासनकाल से संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल से संबंधित थे। इंद्रसेन, इंद्र तो राष्ट्रकूट शासक था। महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम, इन दोनों के शासनकाल से संबंधित थे। कौन है? राजशेखर। अगला प्रश्न है 68 नंबर नहीं। इसमें एक तरफ राजवंश दे रखा है, दूसरा राजधानियां दे रखा है। इनको अपने को मिलान करना है। नीचे कूट दे रखा है, उसमें कूट में सूची 1 को सूची 2 से। प्रतिहार कहाँ थे? कन्नौज में। उसके बाद में चोल है तंजौर। परमार है धार। सोलंकी है अहिलवाड़ा नहीं, अहिलवाड़ा है, नहीं अहिलवाड़ा। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 69 नंबर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। तो किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजवंश को कन्नौज का आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्षों में उलझे हुए थे वह राजवंश से जो कन्नौज पर अधिकार करने, चोल, पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन से राजवंश थे जो कन्नौज पर अधिकार? त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में पूछा गया है अपने से। तो इसमें पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो कौन नहीं थे? चोल नहीं थे। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम था? यानी किस नगर को महोदय नगर कहा जाता था? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज, पटना। तो किस नगर को कहा जाता था? कन्नौज को। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की थी? चमुंडराय, जयश्री सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल देव। तो किसने की थी? जयश्री सिद्धराज। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, उपेंद्र राय या कृष्णराज, जगतपाल। तो कौन था? उपेंद्र राय कृष्णराज। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 75 नंबर। राजा भोज ने शासन किया बस्तर पर, धार पर, महिष्मती पर, उज्जैन पर। धार पर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? भोज, गोविंदराज, हर्षवर्धन, महिपाल। किसने लिखी? भोज ने। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भागवती दुर्गा, भागवती पार्वती, भागवती लक्ष्मी, भागवती सरस्वती। कौन है? भागवती सरस्वती। डी ऑप्शन। इसमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र भोज, गंगेदेव, उदयादित्य। तो कौन है?
गंगेदेव, ये परमार वंश के शासक नहीं थे। अगला प्रश्न है 79 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र, बाद में उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, ये अपने को बताना है। तो बोध गया, बुंदेलखंड, नहीं ये तो सही नहीं है। खजुराहो, बुंदेलखंड, ये सही है। शिरडी, विदर्भ, ये भी सही नहीं है। नासिक, मालवा, ये भी सही नहीं है। और तिरुपति, रायलसीमा, ये सही है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 2 और 5 सही है, सुमेलित है, बाकी के 3 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 80 नंबर। गौड़ वहो रचयिता थे हरिसेन, आर्यमित्र, वागपति, वाणभट्ट। तो कौन थे? वागपति, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त रहेंट, वाटरव्हील, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। यानी रहेंट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? जो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, वाटर चक्र है ना, उसके लिए उसे रहेंट बोलते थे। रहेंट या अर्घट कुछ भी बोला जा सकता था। वाटरव्हील, जल चक्र। अगला प्रश्न है 82 नंबर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैन उल अब्दीन। तो कौन था? सुल्तान जैन उल अब्दीन, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाए। कश्मीर के शासक जैन उल अब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां। तो क्या नाम था? शाही खां, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नन्हेदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। तो कौन था? नन्हेदेव, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद में सीधा मध्यकाल के इतिहास के स्रोतों के वीडियो आएगा, जो बार बार पूछे गए, वही प्रश्न मैं वीडियो में डाल रहा हूँ और ये बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। कौन था? हरि सिंह। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सोमेश्वर प्रथम, महाप्रवराज। तो किसके बारे में मिलती है? सोमेश्वर प्रथम के बारे में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।